ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज रुआन के साथ रोमांस कर रही है और उसके सामने रुआन की बेटी जिजे नीचे बैठी हुई है। वो रोज से कह रही है कि तुम मुझसे मेरे डैडी को क्यों छीन रही हो। रोज कहती है तुम्हारी वजह से मुझसे मेरी बेटी छीन गई, उसने खुद को ख़त्म कर लिया, तुमने उसे इतना बुली किया, तो जब तुमने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीनी है तो मैं भी तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगी, यानी कि तुम्हारे डैड को। अब जीजी कहती है मुझे मारना था तो ऐसे ही मार देती बदला लेने के लिए। रोज़ कहती है नहीं, उसमें मज़ा कहाँ है, अब देखो मैं आगे क्या करती हूँ। ये कह के वो वापस से रुआन के साथ रोमांस करने लगती है। कहानी हमारे इस मस्त वाले हीरो की है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी रोमांटिक होगी। ऊपर से रिवेंज वाली है तो वो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। अब रुआन वॉइस ओवर में बताती है कि यहाँ इस घर में एंट्री लेने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा। यहाँ तक जानने के लिए कहानी में कुछ महीने पहले चलते हैं, जहाँ पर कि अपनी बेटी के डेथ के बाद रुआन के घर में एंट्री लेने के लिए रोज़ ऐसे अगली बन करके घर की मेड बन के आती है। जीजी बहुत ही ज़्यादा अकड़ू थी, उसके पास कोई भी मेड टिकते नहीं थी। रोज़ यहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल करके आई हुई थी जीजी की मेड बनने के लिए। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल मेड बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। जीजी यहाँ पे रोज़ को चाहे जितना भी बुली करती, रोज़ कुछ भी नहीं बोला करती, वो सब कुछ झेल रही थी। यहाँ पर जीजी को ऐसा लगने लगता है कि रोज़ परफेक्ट है क्योंकि वो इसी तरीके से वायलेंस करने वाली लड़की थी और उसे मेड भी वही चाहिए थी जो कि उसके सारे नखरों को झेल सके। यहाँ पर रोज़ उसकी इन बातों को समझ करके जो कुछ भी वो इंसल्ट कर रही होती है वो सब कुछ झेल रही थी क्योंकि उसे इस घर में एनी हाउ एंट्री लेनी थी। और जीजी को ऐसा लग रहा था कि पैसे की इसको इतनी कमी है कि ये मेरी सारी बात मानने वाली है। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसे जॉब पर रख लेती है। इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज फाइनली जीजी का डैड अपने बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। वैसे तो मुझे ये विलन वाला लुक पसंद नहीं आता है इस हीरो में, बट यहाँ पर उसने सही काम किया है। यहाँ पर रुआन के बारे में रोज़ वॉइस ओवर में सोच रही होती है। उसकी फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद रुआन ने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बदली हैं। जो भी गर्लफ्रेंड जीजी को नहीं पसंद आती थी वो उसे छोड़ दिया करता था, लेकिन उसने कभी किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोची। आज वो फाइनली रुआन के सामने जाने वाली थी जो कि उसका प्रे था। अब प्रे को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे उसके सामने प्रे बनना था। रुआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। वो गर्ल जीजी को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, लेकिन एज यूजुअल जीजी उसे पसंद नहीं करती है। वो बस रुआन का पूरा प्यार खुद पाना चाह रही थी। उसे ऐसा लगता था कि रुआन 110% अपना सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसे ही देते रहे। जीजी यहाँ पर अपनी पर्सनल मेड रोज से रुआन को मिलाती है। रोज की आंखें इतनी खूबसूरत थी कि एक सेकंड को रुआन उसे देखते रह जाता है, बट फिर वो उसके फेस के दाग को देख करके अपना फेस घुमा लेता है और वो उसे कहता है कि मेरी बेटी ने पहली बार किसी को मुझसे सिफारिश की है कि ये पर्सनल मेड सही है। आई होप कि तुम मेरी बेटी जीजी का अच्छे से ख्याल रखो। रोज़ कहती है हाँ सर, अच्छे से ख्याल रखने के लिए ही तो मैं यहाँ पर जॉब की हूँ। रोज़ अपने कमरे में जा कर के अपने इस फेक दाग को वापस से बना रही थी। जो घर की मेड थी वह शुरुआत में रोज़ को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन रोज़ उसे महंगा वाला स्किन केयर दे करके पटा लेती है और रुआन के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने का कोशिश करती है। घर की मेड काफ़ी सालों से रुआन के लिए काम कर रही है, दैट्स वाई उसे काफ़ी कुछ पता था और वो यहाँ पर उसे वो इन्फॉर्मेशन दे भी देती है। उसे पता चलता है कि रुआन हर वीकेंड पर मसाज कराने के लिए जाता है, तो रोज़ को ऐसा लगता है ये मसाज वाला ऑप्शन उसके लिए सही है। इस वीकेंड जब रुआन मसाज कराने के लिए अपने लेडी डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, तभी वहाँ पर रोज़ आकर के मसाज करने लगती है। रुआन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और मेरी पर्सनल डॉक्टर किधर है।
इस बात पर रोज उसे कहती है कि सॉरी सर, उनको कुछ इमरजेंसी आ गया था, दैट्स वाई उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अब आपका ये सेशन था, मैंने भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मसाज सीखा हुआ है, इसीलिए सोचा कि आकर के आपकी भी सेवा कर दूँ। आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आपकी बेटी ने मुझे जॉब पर रखा है, तो मैं आपको भी एंटरटेन करना चाहती हूँ। और वो ये कह के रोज को मसाज देने लगती है। और यहाँ पर रूहान के मन में तो कुछ अलग ही लड्डू फूट रहे थे। वो मसाज लेते वक्त सोच रहा था कि अगर रोज के फेस पर वो दाग नहीं होता तो वो काफ़ी खूबसूरत होती। रोज का हेयर पिन यहाँ पर गलती से गिर गया था। मसाज करने के बाद जब वो कमरे से जा रही थी तब रूहान उसे उठा लेता है। रोज उसे देख रही होती है कि वो उसे क्यूरियस करने के लिए काफ़ी है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। यहाँ पर रूहान अब रोज के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह भी वो उसके सामने सारी मेड के साथ खड़ी थी तो वो उसी के बारे में सोच रहा था। वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कुछ कुछ सवाल पूछने लगता है, जैसे कि उसका नाम क्या है और वो यहाँ पर उसकी बेटी के साथ जॉब क्यों करी, क्योंकि उसे भी पता था कि वो बहुत ही अकड़ू है। और रोज़ उसे कहती है नहीं, अच्छी लड़की तो है, मुझे परेशान नहीं करती। तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है। वो कल रात भर घर नहीं आई थी। रूहान उसे थोड़ा सा डांट लगाता है। अब वो बड़ी हो गई है, पार्टी करना अलग बात है, लेकिन वो इस तरीके से पूरी पूरी रात घर पर नहीं रह सकती है। जीजी रोज को गर्म पानी लगाने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो नहा सके, तो वो वहाँ से चली जाती है। रूहान अब रोज को देख रहा था। रोज जीजी को नहला रही होती है तो जीजी की फ्रेंड का कॉल आता है। जीजी स्कूल में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बोली करते रहती थी जैसे कि उसने रोज की बेटी को किया था। उसके मरने के बाद वो अभी भी किसी और लड़की को टारगेट बना रही थी। एक्चुअल में वो यान नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। जो भी लड़की यान से दोस्ती करने का कोशिश करती ना, वो उसे जान से मार दिया करती थी। यहाँ भी वो वही कर रही है। रोज को पता चलता है कि एक और लड़की इसके मौत का शिकार हो रही है, तो वो उसको हेल्प करने के लिए जाती है और कहती है मैं तुम्हारा बदला ले रही हूँ, तो जो कह रही हूँ वो करो, मरना सॉल्यूशन नहीं है। हमें जीजी को सबक सिखाना होगा। तुम्हारे मरने के बाद वो किसी और को टारगेट बनाएगी। तुम्हारे पहले भी उसकी टारगेट कोई और थी। वो लड़की रोज का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो जीजी का भरोसा जीतने के लिए कहती है देखो, मैंने उस लड़की को पनिशमेंट दे दिया है, वो आज के बाद रोज के आसपास भी नहीं दिखेगी। उसके बाल कट कर दिए मैंने, उसे अगली वाला चश्मा पहना दिया और उसकी रिकॉर्डिंग को मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब उसने रिकॉर्ड किया था, वो मैंने उसे पैसे दे करके ले लिया है। डोंट वरी, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, न ही वो पुलिस के पास जाएगी। ऐसा करने की वजह से जीजी का वो भरोसा जीत लेती है। लेकिन रोज़ ने यहाँ पर सब कुछ अपने हिसाब से प्लान किया था। जीजी को तो वो यही दिखा रही थी कि वो उसके लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसने पुलिस को देने के लिए बहुत सारे सबूत धीरे धीरे करके जमा कर लिए थे, जिसके बाद कि उसे जेल होना तय था। आफ्टर दैट वो अगले दिन मिड से वापस से रूहान के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे कि रोज़ को पता चलता है कि वो स्विमिंग करने के लिए गया हुआ है। वो उसके पीछे पीछे जाती है, जानबूझकर कैसे रिवीलिंग ड्रेस उसने पहना था, और वो स्लिप करके जानबूझकर के स्विमिंग पूल में गिर जाती है। रूहान उसे संभालता है। वहाँ पर स्विमिंग पूल गहरा था, रोज़ डूब रही थी। वो उसे इस तरीके से भीगे हुए देख के किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रोज़ उसे रोक देती है। रूहान को लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना रिच है, हैंडसम है, और एक लड़की उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। रोज़ के फेस से वो दाग धुल गया था। इसका रीज़न जब वो पूछता है तो रोज़ यहाँ पे बताती है कि वो खुद को सेफ रखने के लिए ऐसे अगली बने रहती थी, थैंक्स उसे बचाने के लिए। रूहान को लग रहा होता है कि उसे रिजेक्ट कैसे ही कर सकती है। रोज़ यही तो गेम खेल करके वहाँ से जा रही थी। वो रूहान से कहती है कि किसी को बताना नहीं, वरना उसकी बेटी उसे जॉब से निकाल देगी। अब रोज़ रूहान के ही बारे में सोच रहा होता है। अपने कमरे में भी बैठ के वो उसी के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह वो जानबूझकर के अपनी इस दूसरी घर की मेड को एक दिन की और छुट्टी दे देता है। उससे ऐसा लगता है कि रोज़ हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। आज नहीं तो कल वो उसके पास ज़रूर ही आएगी।
वो मिट खुशी खुशी चली जाती है। रोज़ अपना दूसरा गेम खेलती है। पूरे दिन वो रुआन के सामने ही नहीं आती है। रुआन उसे ढूंढते हुए कमरे में जाता है कि आखिरकार वो उसके सामने आई क्यों नहीं। तो देखता है कि वो अपने कमरे में, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो फीवर से तड़प रही है। अब वो रोज़ को इस तरीके से छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे बहुत तेज़ फीवर था। रोज़ यहाँ पर खुद को जानबूझकर के ऐसे फीवर लगाई थी। रुआन उसका फ़िक्र कर रहा था, उसे दवा वगैरह देता है और उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है। कुछ देर बाद रोज़ की नींद खुलती है तो वो कहती है, थैंक्स मेरा ख्याल रखने के लिए, और अब मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, वरना जीजी देखेगी तो वो गलत समझेगी। जैसे ही वो उठ के जा रही थी उसे वापस से चक्कर आता है और रुआन उसे यहीं रेस्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन अगली सुबह जब वो जगता है तो रोज़ उसके लिए एक नोट छोड़ करके कमरे से बाहर निकल गई थी। अब रुआन को लगता है कि क्या रोज़ सच में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ये सीक्रेट रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर हम लोग घर के कुक को देखते हैं। रोज़ से वो केक बनाना सीख रही थी। तभी एक और मेड आके कहती है, लगता है कि ये कुक तुम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। वो उसे छेड़ रही होती है। रुआन इन बातों को सुन रहा था और उसे सुनते ही जेलस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके खिलौने को छीन लिया और रोज़ जानबूझ करके ऐसा कर रही होती है। उसके मन में जेलसी ही तो पैदा करना चाह रही थी। रुआन अपने स्टडी में भी बैठ करके रोज़ के ही बारे में सोच रहा होता है। शाम में उसे जेलस फील कराने के लिए उसके सामने उसके प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को वो किस कर रहा था। रोज़ देख करके कोई भी इमोशन नहीं देती है क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा था। रोहन कार से निकलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लड़की उसके पीछे पीछे आती है तो उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोज़ स्माइल कर रही थी। रोहन कहता है, हंस क्यों रही हो? रोज़ कहती है, मैं इस लड़की के बिहेवियर पर हंस रही हूँ। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो तुम्हारे क्लोज हो पाएगी और तुम्हारी वाइफ बन पाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम्हें एक स्पेशल गर्ल चाहिए जैसे कि तुम अपनी सेकंड वाइफ का दर्जा दे सको। अब ऐसी बातें से रुआन को लगने लगता है कि रोज़ उसे अच्छे से समझ रही है कि ये सारी गर्ल्स तो सिर्फ टाइम पास ही हैं। एक्चुअल में तो उसे किसी से दोबारा प्यार हुआ ही नहीं। वो घर जाती है जहाँ वो उसे बिज़नेस ट्रिप पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एक और गर्ल को वो अपना फीमेल कंपेनियन बना करके पार्टी में लेकर के जाने वाला था। वह लड़की रोज़ को जानती थी कि वो मेड है, तो रोज़ को पानी वानी लाने के लिए कहती है तो वो उसे लूज मोशन का दवा मिला करके उसे पानी दे देती है, जिसे वो पीती है तो उसे लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब वो उसके साथ पार्टी में जा नहीं सकती थी, लेकिन वो रुआन को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। रोज़ से कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी जगह पर चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो यही तो चाहती थी, इसी सब चीज़ों के लिए तो उसने ये सब कुछ किया था। वो रेडी वेडी हो करके अपना फेस थोड़ा सा कवर करके पार्टी के लिए जाती है, लेकिन रुआन तो उसे पहचान ही रहा था और वो इतनी हॉट लग रही थी कि वो उसे देखते रह जाता है। और लोग यहाँ पर पूछते हैं ये कौन है कौन है, तो रुआन उसे कहता है कि ये मेरी फीमेल कंपेनियन है। वहाँ पर वो लोग लिली से मिलते हैं। ये जो लिली थी वो रुआन की फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी। उसके मरने के बाद वो रुआन के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन रुआन ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया। वायलिन बजाने के बाद वो रोज़ को इंसल्ट करते हुए उसे भी वायलिन बजाने के लिए कहती है। वो उसको नीचे दिखाना चाह रही थी कि रुआन के फीमेल कंपेनियन कंपैटिबल नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रोज़ को एक्चुअली में ये सब कुछ आता है। उसका करियर यहाँ आने से पहले परफेक्ट चल रहा था और यहाँ पर इस तरीके से वो जा कर के वायलिन बजाने लगती है। इतना अच्छा वायलिन बजाती है कि सारे ही देख कर के शौक हो जाते हैं। लिली को काफ़ी गुस्सा आने लगता है, काफ़ी जेलस होने लगता है। रुआन यहाँ पर रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि ये परफेक्ट है। ऐसा कहकर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रोज़ अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही थी। रोहन उससे बात करने के लिए जाता है और उसकी बैक स्टोरी जानना चाह रहा था। उसे कहती है, मुझे ये रिलेशनशिप वगैरह पर अब भरोसा ही नहीं रहा, मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। और रोहन को और ज़्यादा सिंपैथी रोज से फील होने लगता है। जब वो ड्रंक थी तो वो उसे कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो जानबूझ करके रोहन को आगे बढ़ के किस कर लेती है। अब रोहन उसे रोक रहा था क्योंकि रोज़ ड्रंक थी और वो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन रोज़ जानबूझ करके खुद को पूरी तरीके से रोहन को सौंप देती है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं, जो कि इतना सब कुछ प्लान करने के बाद रोज़ ने जानबूझ करके रोहन के पास जाने का डिसाइड किया था,
क्योंकि उसे पता था कि इस स्टेप के पहले तो वो उसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो एज यूजुअल रोज कमरे में नहीं थी और उसने उसके बारे में वापस से नोट छोड़ा था। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और रोज़ के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। फिर रोज़ को कॉल करता है। रोज़ कल रात की बात बहुत ही टायर्ड थी। वो उसे साथ में लंच करने के लिए चलने के लिए बोलता है। रोज़ सोचती है कि ये बंदा क्या ही प्लान कर रहा है, बट वो मना तो कर नहीं सकती थी, इसी वजह से साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। जब वो लोग साथ में लंच कर रहे थे तो रोज़ कहती है कि मैं आपकी मेड हूँ और इस तरीके से आपके साथ बैठ करके नहीं खा सकती। इस बात पे रूहान का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरी फीमेल कंपेनियन यहाँ बन करके आई हो, साथ में बैठ के खा सकती हो। तभी वहाँ पर वो जीजे से मिलता है। जीजे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने के लिए आए हुए थे। थैंकफुली यहाँ पर जीजे को डाउट नहीं होता है कि रूहान और रोज़ के बीच में एक्चुअल में कुछ चल रहा है। वो यहाँ पर कहती है कि वो अपने होने वाले बॉयफ्रेंड यान को अगले कुछ दिनों के लिए घर पे रखना चाहती है, लेकिन वो मान नहीं रहा। अब रोहन कहता है अच्छा कोई नहीं, वो उसे हाँ कह देगा। फिर वो जीजी को पूछने लगती है कि तुम्हारे फेस का दाग कहाँ गया, तो वो बहाना कर देती है एक्चुअल में वो डाइवोर्स्ड वुमन है, तो खुद को सेफ रखने के लिए वैसे अगली बन के रहती थी। जीजी उसका मजाक उड़ाती है, तुम में तो कोई बूढ़ा ही इंटरेस्ट लेगा। रोज़ कहती हाँ और एक इंटरेस्टेड भी है। वो रोहन को कमेंट कर रही थी। लिली यहाँ पर आकर के जीजी को कंप्लेन कर रही थी कि ये रोज़ कुछ ज़्यादा ही रोहान के क्लोज जा रही है। वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल मेड है। हालांकि उसने कल रात रोज़ का शकल नहीं देखा था। वो इस बारे में भी जीजी को बता रही होती है। रोज़ यहाँ पर जीजी को सर्व करने के लिए आती है तो लिली कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या। वो कहती है नहीं, मैं तो रोहान की मेड हूँ और जीजी की पर्सनल मेड हूँ। तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो तो मेड ही है। रोज को भी वो वही कह रही होती है तुम तो वैसे भी इतनी ज़्यादा उम्र की हो, तुम में रोहान कभी इंटरेस्ट लेने ही नहीं वाला। यहाँ पर यान जीजी से मिलने के लिए आया हुआ था। जीजी यहाँ पर आती है। रोज़ जब यहाँ पर यान को देखती है तो सोचती है इसी लड़के के लिए उसने मेरी बेटी को इतना बुली किया था, मैं इससे इसे भी छीन लूँगी। यही सोचते हुए अब वो यान को भी पटाने का कोशिश कर रही होती है। वो सबकी इमोशंस के साथ खेल रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। यहाँ पर जब जीजी यान से पूछती है कि क्या वो आज उसके घर रुकेगा अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो यान तब भी मना कर रहा होता है। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। रोज़ मौका देखते ही यान को पटाने का कोशिश कर रही होती है। इधर जो लिली थी वो रोहन के करीब जाने का कोशिश कर रही थी। उसे ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें कि लव पोशन मिला हुआ था। और दूसरी तरफ लिली रोज़ यहाँ पर यान को पटाने के लिए इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी, फ्लावर तोड़ने की एक्टिंग कर रही थी जो उसे टूट नहीं रहा है। तो यान उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। उसके फिंगर में थोड़ा सा कट लग जाता है तो यहाँ पे रोज़ उसका फिक्र करने लगती है, उसे हैंडी प्लास्ट वगैरह लगाती है। अब यान इस चीज़ के बाद से रोज़ में इंटरेस्ट लेने लगा था। भले ही वो घर की मेड थी लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और रोज़ प्रीति तो थी ही, जीजी से छुपा करके वो यान को पटाना स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे ही जीजी यहाँ पर आती है रोज़ बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। रोज़ का स्कार्फ यहाँ गिरा था जिसे कि यान लौटा रहा होता है। जीजी को अब तक सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, रोज़ और यान के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो कमरे में अंदर जाने के लिए सोच रही होती है जहाँ पर कि अब उसने अलग ही प्लान करके रखा हुआ था। यहाँ पर जैसे ही लिली ने रोहान को वो लव पोशन दिया था वो थोड़ा सा उसे पी लेता है और समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। लिली को वो गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी एक्स वाइफ की सिस्टर हो, अगर नहीं होती तो तुम्हें मैं कब का जान से मार देता। वो उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके रोमांस करने का कोशिश करती है लेकिन वो उसे छोड़ करके रोज़ को वहाँ से खींचते हुए लेकर के जाता है। वो रोज़ को किस करने का कोशिश कर रहा था तो रोज़ उसे रोकती है और कहती है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी कल रात, इसी वजह से वो गलती से रोहान के साथ रोमांस कर चुकी थी।
लेकिन वो पूरे होशो हवास में किसी के करीब जा ही नहीं सकती है। मेरे पास के जो रिलेशनशिप थे वो सही नहीं थे, इसी वजह से। रोहाना से कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी बनाने के लिए तैयार हूँ। रोज़ को पता था कि वह दवा की वजह से ये सारी बकवास कर रहा है और वाइफ बनने का शौक ही किसे है। दैट्स वाई वो वापस से उसे रिजेक्ट कर देती है। रोहन खुद को कुछ देर के लिए कमरे में लॉक कर लेता है वॉशरूम में। इधर लिली जीजी के साथ उसके कमरे को नॉक कर रही होती है, ये सोचते हुए कि रोहन खुद को कैसे संभालेगा, उसने दवा खाया हुआ है। यान भी यहाँ पर आता है। जीजी यान को कहती है गेट खोलने के लिए, तभी रोहन बाहर निकलता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो ठीक है, उसने सिर्फ थोड़ी सी ही दवा पी थी, बेहतर होगा कि दोबारा लिली ऐसी हरकत ना करे वरना उसके लिए सही नहीं होगा। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यान की नज़र रोज़ के स्कार्फ पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि रोज़ रोहान के कमरे में है। सबके जाने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जो लिली थी वह रोहान के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन वो उसे वार्निंग देता है कि वो उससे दूर रहे, ऐसी हरकत दोबारा हुई तो ठीक नहीं होगा। अब वो रोज़ को भी रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। रोज़ को कोई फिक्र ही नहीं थी, उसे पता था कि वो वापस लौटेगा। रोहान यहाँ पे रोज़ को पता लगा रहा था तो उसे पता चलता है कि वो एक फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। उसके हस्बैंड के डिवोर्स के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसे ये नहीं पता था कि उसने अपनी एक बेटी भी खोई है। इधर रोज़ को पता चलता है, उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि रोहान उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो फेक इन्फॉर्मेशन उसने डाला था वो यहाँ पर वही रोहान को शो कर रहा होगा। अब रोहान को रोज़ के लिए बुरा लगने लगता है और वो वापस उसे लेने के लिए चले जाता है। रोज़ को वो सॉरी कह रहा होता है, उसे ऐसे उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। रोज़ कहती है कोई बात नहीं, वह समझ सकती है, उसने उसे रिजेक्ट किया है, इस बात से वो गुस्सा है। रोज़ को वो वहाँ से लेकर के जाता है। अब वो उसे दोबारा ऐसे बुली नहीं करने वाला था। वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहते हैं जाओ, तुम्हें जो खरीदना होगा खुद के लिए ख़रीद लेना। रोज़ उसे ले लेती है। रोहान को लगता है वो अपने लिए गिफ्ट लेकर के आएगी, लेकिन वहाँ पर वो घर की मेड जीजी और रोहान के लिए गिफ्ट लेकर के आती है। वो कहती है मैं उन चीज़ों को अपने साथ नहीं रखती जो कि टेम्पररी कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहती है, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट खरीदा है। अब रोहान यहाँ पे रोज़ में थोड़ा और इम्प्रेस हो जाता है, इंटरेस्ट लेने लगता है, ये सोचते हुए कि ये बाकियों से सच में अलग है। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि यान भी अब जीजी के घर पर रहने वाला था। वहाँ पर रोहान और रोज़ आते हैं। यान की नज़रें रोज़ से हट ही नहीं रही थी और रोहान को ये चीज़ें दिख रहा था कि वो किस नज़र से रोज़ को देख रहा है। जीजी को तो लग रहा था कि यान उसकी वजह से यहाँ पर स्टे कर रहा है। वो खुश होकर के रोज़ को बताती भी, रोज़ कहती है कि कल तुमने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना था ना, शायद इसी वजह से यान तुम में अब इंटरेस्ट ले रहा है। तभी वहाँ पर उसके जाने के बाद यान रोज़ को लेने के लिए आता है और उसे साइड में ले जा कर के उसे कल वाला स्कार्फ देता है। उसके और रोहन के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो वो उस पर गुस्सा आ जाती है। अगली सुबह वो किसी से मिलने के लिए जा रही होती है। रोहन उसे छुट्टी दे देता है। वो अपनी फेक स्टेप मदर से कह के गई थी मिलने के लिए, उसके लिए गिफ्ट वगैरह खरीद रही थी। यान उसे फॉलो करते करते वहाँ पर आ जाता है। रोज़ ने जानबूझ करके ये प्लेस चूज किया था, उसे पता था कि यान यहाँ पर आएगा ही आएगा। वो यहाँ पर आता है तो वो दोनों साथ में बैठ करके इस वेस को पेंट कर रहे होते हैं। रोज़ यान को इम्प्रेस करने के लिए, उसे पटाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जीजी को पता ही नहीं था कि एक्शन में यान अब उसे छोड़ करके उसके घर की मेड के पीछे पड़ा हुआ है। फुल ऑन यहाँ पर फ्लर्टिंग वगैरह करने के बाद वो वहाँ से लौट रही थी। यान भाई साहब तो पूरी तरीके से रोज़ में इंटरेस्ट ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर रोज़ से ऐसा दिखाती है कि नहीं नहीं वो तो जीजी का बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, और वहाँ से चली जाती है। घर पर काफ़ी लेट हो रहा था, वो आई नहीं थी। रोहान मेड से कॉल करके पूछने के लिए बोलता है, तभी रोज़ को उससे कॉल आता और वो एक्टिंग कर रही थी कि वो थोड़ी ड्रंक है। अब वो ये सोच रहा होता है कि इतनी लेट नाइट भला वो कहाँ ही अकेले ड्रिंक कर रही है, तो उसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो रोड साइड बैठ कर ड्रिंक कर रही थी। वहाँ पर वो अपनी एक्स हस्बैंड से मिलती है। उसका एक्स हस्बैंड आकर के रोज़ से माफ़ी मांग रहा था। वो को कह रहा था मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बात नहीं मानना चाहिए था, मुझे बाद में पता चला कि उसने तुम्हें इस तरीके से फ्रेम किया है। तभी वहाँ पर रोहान उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उसे उसके साथ देख करके वो जेलस फील करने लगता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो रोज़ का एक्स है। रोज़ को वो वहाँ से लेकर के जाता है। वो थोड़ी ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी।
रूहान के पूछने पर वो बताती है कि एक्शन में वो उसका एक्स हस्बैंड है। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे क्लब में बैठ करके। वो उसे सब कुछ बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उसके बेस्ट फ्रेंड ने किसी और लड़के के साथ उसे फंसा दिया था, और उसकी बात को सच मानते हुए उसके हस्बैंड ने उससे डिवोर्स ले लिया, और अब हम दोनों के बीच कभी भी चीज़ें पहली जैसी नहीं हो सकती हैं। रूहान रोज को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि शायद उनके बीच कुछ तो स्पार्क है। तभी वहाँ पर इस तरीके से यान और जीजी आने लगते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है। रूहान से कहती है कि जीजी भी इधर आ रही है। उसे ध्यान आता है कि हाँ वो इधर आती है, तो इससे पहले वो देखे वो रोज को कमरे में लेकर के जाता है। रोज के साथ रोमांस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे शुरुआत में रोक रही होती है, लेकिन रूहान को फिर अपने तरफ और इंटरेस्टेड करने के लिए वो उसके साथ इंटीमेट होती है। उसे पता चलता है कि जीजी किसी को वापस से बुली कर रही है, तो वो साथ साथ देखने के लिए जाती है। एक्चुअल में ये लड़की प्रेग्नेंट थी। उसका कहना था कि वो रूहान को लेकर के प्रेग्नेंट है, उसके बेबी को। जीजी काफ़ी गुस्सा थी, रोज उसे काम डाउन करने की एक्टिंग करती है। यान यहाँ पर आता है तो यान का बहाना लगा करके वो उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। जीजी को अब डाउट होने लगा था रोज का, उसके डैड रूहान के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना वो हॉस्पिटल में उसके साथ क्या कर रही है। यहीं दूसरी तरफ रूहान उस लड़की के बारे में पता लगाता है। एक्चुअल में ये उसकी अफेयर नहीं थी, ये उसके डैड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, और ये बात भी वो झूठ बोल रही थी। 20 साल पहले ही उसके डैड ने ऑपरेशन करा लिया था और वो कभी किसी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते थे। रूहान ने शुरुआत में उसे पैसा देते हुए चुप रहने के लिए कहा था, लेकिन वो लड़की ज़्यादा के लालच में वो भी पैसे खो देती है। अब फ्रॉड ड्रामा करने के चक्कर में रूहान उसे छोड़ने नहीं वाला था और उसे जेल भेजने का प्लान कर रहा होता है। तब यहाँ पर इस तरीके से वो काफ़ी घबरा जाती है। यहाँ पर हुआ आ जाता है और वह रोज से दोस्ती करने का कोशिश कर रहा था। वो साइड में जाकर उससे बात कर रही होती है और कहती है, देखो हमारे बीच जो कुछ भी था वो पास्ट में था, अब मेरी लाइफ सही चल रही है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहता है, तुम्हारा रूहान के साथ क्या चल रहा है। रोज़ कहती है, और ये मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ, तुम मेरे कुछ हो नहीं। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। रूहान यहाँ पर आता है, वो काफ़ी जेलस था। अब वो रोज़ को अपनी गर्लफ्रेंड मनाने का प्लान कर रहा होता है, लेकिन रोज़ उसे रिजेक्ट कर देती है। घर की मेड को भी उन दोनों की क्लोजनेस को देख करके डाउट होने लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। अपने बॉस के खिलाफ भला क्या ही बोल सकती थी। शाम में पार्टी था घर में, तो वो रेडी वेडी होके यहाँ पर आती है, जहाँ पर कि वो भी आया हुआ था। वहाँ पर ऐसे गेम जीतने वालों को इस तरीके से ये गिफ्ट मिलने वाला था। रोहन बार बार उसको कॉल कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। पार्टी घर से कुछ दूर था। रोज़ यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही होती है और उसके इस प्रिटी डांस से सारे इम्प्रेस हो जाते हैं और वही ये कंपटीशन जीत जाती है और उससे ये नेकलेस गिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये बदमाश इंसान रोज़ को परेशान करने का कोशिश कर रहा था। वो बीच में आ जाता है, रोज़ को सेव करने के लिए उस लड़की की पिटाई लगाता है। तभी वहाँ पे रूहान आता है और कहता है, थैंक्स हो मेरी गर्लफ्रेंड रोज़ का ख्याल रखने के लिए। अब उसका ये स्टेटमेंट पूरी पार्टी में हड़कंप मचा देता है। सबको पता था कि जो ये रोज़ है वो रूहान की घर की मेड है, लेकिन यहाँ पर रूहान का ये दावा करना कि रोज़ उसकी गर्लफ्रेंड है सबको शॉक कर देता है। और रोज़ के पास जाता है और कहता है, डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। आफ्टर दैट सारे आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। जीजी भी जब ये लाइन सुनती है कि रोज़ रूहान की गर्लफ्रेंड है तो वो काफ़ी भड़क जाती है। यहाँ पर आकर के जीजी का गुस्सा शांत करने का कोशिश कर रहा था और रोज़ यहाँ पर जीजी से डरने की एक्टिंग कर रही थी और रूहान को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। गुस्सा हो करके जीजी यहाँ पर रोज़ पर अटैक कर देती है, जिससे कि उसे चोट लग जाता है और रूहान, यान और वो तीनों ही उसे सेव करने के लिए दौड़ते हैं। रूहान उसे वहाँ से लेकर के जाता है और जीजी को कहता है, तुमने गलती की है, पनिशमेंट मैं तुम्हें बाद में लगाऊंगा। सारे लोग यहाँ पर जीजी के इस बिहेवियर से गॉसिप करने लगते हैं। यान को वो हेल्प करने के लिए कहती है। यान उसे कहता है, ये तुम्हारे घर का पर्सनल मैटर है, भला मैं बीच में क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हारे डैड को। ऐसा कहते हुए वो भी यहाँ पर यान का हेल्प नहीं करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो रोज़ को घर लेकर के जाता है। जीजी के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था। कह रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही नक चढ़ी है और वो ख्याल रखेगा कि दोबारा
वो उसे हर्ट ना करे। इस तरीके से उसका घर पे रोज़ का लेकर के आना यहाँ पर सारी मेड के मन में सवाल पैदा कर देता है कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। हालांकि रोज को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। जब रुआन उसका ख्याल रख रहा होता है तो वो उसे थैंक्स कहती है, उसे एक प्रॉमिस करता है कि कभी जीजी उसे बुली नहीं करेगी। रात में रोज़ बुरा सपना देख रही होती है, वो उसका फिक्र कर रहा था। डॉक्टर उसे बताती है वो बहुत ज़्यादा ही मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है, इसी वजह से उसे उसके पास्ट के सपने उसे अब भी हॉन्ट करते रहते हैं। अगली सुबह जब रोज जगती है तो वो मेड की तरह ही बिहेव कर रही थी, लेकिन रुआन उसे साथ में बैठ करके खाने के लिए बोलता है, ये बोलते हुए कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेड बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसे मौका मिलता है इसके बाद तो वो वहाँ पर सीधे कॉलेज पहुँच जाती है अपनी बेटी के, जहाँ पर कि वो इस तरीके से स्टूडेंट बन करके आई हुई थी। यहाँ पर वो उस लड़की से मिलती है जो कि उसकी रीसेंट विक्टिम थी। जीजी के खिलाफ उसने कुछ वीडियो जमा किए थे। वो और लड़कियों को जिन्हें की जीजी बुली करती है उनसे मिलाने के लिए कहती है। उनका भरोसा जीत करके उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि तुम लोग भी यहाँ पर जीजी को बुली करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ किया करती थी। वो दोनों उसका भरोसा और हिम्मत ले करके चली जाती है जीजी को बुली करने के लिए। जो कुछ उसकी बेटी के साथ जीजी ने किया था अब खुद जीजी के साथ हो रहा होता है। रोज़ ये सारी चीज़ें दूर से देख रही थी और वो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही होती है। इधर रुआन को भी कुछ कुछ और बातें रोज के बारे में पता चलता है, जैसे कि उसकी एक बेटी हुआ करती थी जो कि स्कूल एक्सीडेंट में मारी गई और वह जीजी के ही स्कूल में पढ़ती थी। अब रुआन को ये कोइंसिडेंट लगने लगता है। यहाँ पर वो लोग जीजी को बुली कर रहे होते हैं और वो गर्ल इनके वीडियोस बना लेती है। रोज़ यहाँ पर जैसे ही उन लोगों ने जीजी को उसी कॉरिडोर में बांध करके छोड़ दिया था तो वो उससे दूसरी लड़की मिल करके बन करके जाती है, जहाँ पर वो कहती है तुम तो मर गई थी ना, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो गई। रोज़ हंसते हुए कहती है मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई हुई हूँ और उसे एक नाइफ़ देते हुए वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि इतनी आसान मौत तो उसे देने नहीं वाली थी। फिर यहाँ पर उसे घर से कॉल आ रहा होता तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। रुआन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। घर जाकर के वो बहाना कर देती है कि वो शॉपिंग करने के लिए गई थी। रुआन रोज़ की ये सच्चाई फ़िलहाल उसके सामने नहीं रखता है। वो रोज़ के बारे में और चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था। वो उसे खुश करने के लिए उसे ब्लैक कार्ड उसे ऑफ़र करता है। अब रोज़ चुपचाप उसे रख लेती है। वो रोज़ से पहले की तरह ही प्यार जता रहा था। अगले दिन जीजी यहाँ पर लिली को लेकर के आती है। वो बताती है कि कॉलेज में किसी ने उसे बुली किया है। तो फिर वो दोनों आपस में कमरे में जाकर के बात कर रहे थे, साथ ही में प्लान कर रहे होते हैं रोज को रुआन से दूर करने का। रुआन जो था वो ऑफिस के काम से जा रहा होता है। जीजी कहती है डोंट वरी डैड, अब ये मेरी स्टेप मदर होने वाली है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। रोज़ को तो पता ही था कि इस बात का क्या मतलब है। रात में लिली जब उसे परेशान करने का कोशिश करती है तब तक रुआन काफ़ी ड्रंक आया था। रोज उसके सामने उसे किस कर रही होती है और कहती है रुआन मेरा लीगल बॉयफ्रेंड है। लिली को वहाँ से वो बाहर भिजवा देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो रोज़ दोनों रोमांस करे। उसके जाने के बाद वो रोज़ के साथ इंटीमेट होता है। रोज़ भी उसे नहीं रोकती है और फिर वो अब उससे अपना रिवेंज लेने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि रुआन भी कोई कम नहीं है। कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी तो उसे कुछ ना कुछ सबूत मिल ही जाएगा। यहीं दूसरी तरफ जीजी और लिली सोच रहे होते हैं कि ये रोज़ का हमें कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों मिल कर के रोज़ को हर्ट करने का प्लान करते हैं। जीजी बहाने से रोज़ को वहाँ से लेकर के जाती है शॉपिंग करने के लिए और उसे एक अबैंडन से प्लेस पर छोड़ देती है, जहाँ पर कि वो लिली से मिलती है। लिली उसे किडनैप कर लेती है। रोज़ हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। रोज़ यहाँ पर सबसे छुपा करके यान और हो दोनों को मैसेज डालती है उसे सेव करने के लिए। रुआन को ये बात सबसे लास्ट में पता चलता है। वो तीनों ही यहाँ पर रोज़ को सेव करने के लिए निकलते हैं। वो जीजी से कहती है मुझे पता है कि तुम्ही ने अपनी बहन को मारा है। ये सुनते ही जीजी शॉक हो जाती है। हालांकि रोज़ ने तो अंधेरे में तीर मारा था जैसे कि वो साइको थी। तब तक रुआन आकर के रोज़ को सेव कर लेता है और हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उसे कहती है कि जीजी ने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है और देखो मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। मुझे पता था कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं।
और इसी वजह से मैं एक्चुअल में इस तरीके से उसके साथ इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी। मैंने तुम्हें किसी रीज़न से अप्रोच किया था। रोहान को अब सच्चाई पता चल चुका था। जीजी का कहना था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास उस बात का सबूत था। वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता और कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फर्स्ट वाइफ की जो डेथ है वो नेचुरल है, तुमने अपनी बहन को मार डाला। जीजी का कहना था कि हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। रोज़ उसे काम डाउन करती है और किसी का मर्डर करने से रोकती है, ये जानने के बावजूद भी कि रोज़ ने यहाँ पर उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके पास आई थी। वो फिर भी उसे अपने साथ रखने के लिए वापस से तैयार हो जाती है। रोज़ यही तो चाहती थी, धीरे धीरे पूरी तरीके से रोहान पर कंट्रोल। घर जाने पर घर की मेड लोग रोज़ के साथ अलग ही बिहेव कर रही थी। अब वो घर की मेन वाइफ जो होने वाली है, जीजी यहाँ पर आती है। पुरानी मेड के साथ वो वापस से बुरा बिहेव कर रही थी, तो रोज़ उस पर गुस्सा करने लगती है। जीजी उसे कहती है, तुम्हारी इतनी औकात। रोज़ हंसते हुए कहती है, तुम्हारे डैड को कंप्लेन करूँ मैं कंप्लेन? वो तो मेरी ही बात मानेगा। ये बात तो तुम्हें अब तक समझ ही जाना चाहिए था। यहाँ पर इस तरीके से जीजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड तो उसका सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन चमड़ी मैटर में कहाँ ही कोई दूसरे रिलेशन को चूज करता है। रोहान यहाँ पे रोज का सपोर्ट करते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारे ड्रामे, तुम्हें लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। पहली बार रोहान ने जीजी को डांट लगाया था, तो वो ये बात सुन करके शौक हो जाती है। कमरे में अंदर जाने के बाद वो रोहान से कह रही थी कि एक्चुअल में मुझे जीजी को सुधारना था। वो इस तरीके से लोगों के साथ बुरा बिहेव करेगी तो तुम्हारी इमेज भी तो ख़राब होगी। अब तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, तो मुझे इस बात का ध्यान तो रखना होगा। रोहन उसे कहता है, हाँ तुमने सही किया है। रात में जब वो सो रहा था तो रोज़ उठ करके उसका लैपटॉप चेक करती है। लैपटॉप में कुछ भी पासवर्ड नहीं था। रोज़ को रोहन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार रोहन के ख़िलाफ़ उसे कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगली मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल था। रोहन को पता नहीं चला था। वो यहाँ पर इस तरीके से जो रोज़ होती है, रोहन के कहने पर एज यूजुअल जीजी को सबक सिखा रही होती है। उसे उसकी औकात में रखने के लिए वह अब उसे डांट भी लगाया करती थी और बुली भी किया करती थी, जैसे कि वो और लोगों को बुली करती थी। जीजी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसे बता देती है, देखो तुम्हारी फ्रेंड लिली ने ही तुम्हारी मॉम को मारा है। जीजी को ये बात भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लिली पर इतना ट्रस्ट करती थी और उसी ने उसकी मॉम को मार डाला। वो बात जब भी जानती है तो काफ़ी गुस्सा होती है। जीजू को और पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो खुद रोहान और उसकी मॉम की बेटी नहीं है, वो अडॉप्टेड है। उसे ऐसा लगता है कि रोज़ यहाँ रोहान के लाइफ से जाएगी तो ही वो उसकी इकलौती बेटी बन करके उसकी प्रॉपर्टी हथिया सकती है। दैट्स वाई वो पहले तो रोहान और रोज़ के सामने इस तरीके से अपनी गलती का एहसास होने का एक्टिंग करती है। रोज़ से माफ़ी मांगती है कि वो दोबारा रोज़ को बुली नहीं करेगी। रोज़ सोच रही होती है कि ज़रूर ही ये कुछ बड़ा प्लान कर रही है। रोहान उसे माफ़ कर देता है, ये सोचते हुए कि वो शायद अपनी गलती समझ चुकी होगी। यहाँ पे रोज़ के लिए वो गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आती है। रोज़ चुपचाप वो गिफ्ट ले लेती है। घर की मेड यहाँ पर आती है। वो रोज़ को फूड वगैरह ऑफ़र कर रही थी। रोज़ को वोमिटिंग फील होने लगता है। चेकअप कराने पर उसे पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है और अब वो इस बच्चे का इस्तेमाल करने वाली थी रोहान के ख़िलाफ़। ये बात वो शुरुआत में किसी को बताती नहीं है, लेकिन अब उसे पता था कि उसके बदले का एंड होने वाला है। रोहान यहाँ पे रोज़ को एज हिज गर्लफ्रेंड बना करके पार्टी वार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लिली भी आए हुई थी। जीजी का बर्थडे था और लिली के जो ग्रैंडफादर थे वो जीजी को बड़ा सा विला गिफ्ट वगैरह में दे रहे होते हैं। उनकी बेटी की मौत के बाद अब उनका इकलौता सहारा लिली ही तो बैठा हुआ था। तब इस पार्टी पे बिल्कुल रोहान के एक्स वाइफ की तरह दिखने वाली एक लड़की को वो लोग लेकर के आते हैं, जिसे देखते ही रोहान उस लड़की को कमरे में बात करने के लिए चलने बोलता है। अब वो बात करने जा रहे थे या कुछ और, वो तो रोहान ही जाने। यहाँ पर लिली और जीजी को ऐसा लग रहा था कि रोज़ ये देख करके जेलस फील कर रही होगी और उसे अपना पोजीशन खतरे में लग रहा होगा। रोज़ हंसते हुए कहती है, मुझे पता है ये लड़की फेक है, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ तो इस दुनिया में है ही नहीं और ना ही रोहान इतना बेवकूफ़ है। तुम्हारा प्लान काम नहीं करने वाला है। वो लोग कहते हैं कि तब तो तुम्हें पता ही नहीं है।
यहाँ पर जो जीजी थी, वो लिली थी, उस पर वो गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि ये बात सच है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि रोज़ प्रेग्नेंट है। रोज़ बच्चे का बहाना कर रही होती है कि मैं तो तुम्हारे डैड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझसे शादी करेगा। जीजी रोज़ को बुली करने लगती है। लिली बीच में आ रही थी तो गुस्से में वो उसे जान से मार देती है, क्योंकि वो ऐसे ही वॉयलेंस किया करती थी। ये सब कुछ रोज़ की आंखों के सामने हुआ था। अब उसे मारने के बाद सारा ब्लेम वो यहाँ पर रोज़ पर लगा देती है। रोज़ को ऐसे धक्का दे देती है जिससे कि उसके पेट में चोट लग जाता है। नाइफ़ उसे पकड़ा देती है और वो बेहोश हो जाती है, वहाँ से फ़रार हो लेती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर यान आ जाता है। वो रोज़ को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। अब वो भी उसके पीछे पीछे जाती है, एक्टिंग करते हुए कि उसे तो कुछ भी पता ही नहीं है। रोज़ का बेबी अबॉर्ट हो चुका था। ये बात यहाँ पर हो को भी पता चलता है, वो भी उसके साथ साथ हॉस्पिटल जाता है। थोड़ी देर बाद रोहान यहाँ पर आता है। रोज़ कहती है कि हमारा बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोहान को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। लिली के ग्रैंडफादर यहाँ पर आकर के काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। एक्चुअली में उसका डैड था। काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी लिली अब इस दुनिया में नहीं रही। रोज़ कहती है मैंने नहीं, जीजी ने उसे मारा है। रोहान से पूछती है क्या उसे इस पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है, तो वो चुप था। वो अपने सेक्रेटरी को इस बात को पता लगाने के लिए कहता है। रोज़ से कहती है मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी इसी वजह से टूटा था क्योंकि मेरे बंदे को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था और तुम भी वही कर रहे हो। आई थिंक कि हमें अब यही रुक जाना चाहिए। फिर वो यहाँ पे यान को कुछ काम करने के लिए कहती है। रोहान को ये देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है, लेकिन वो इस तरीके से समझ नहीं पाता है कि रोज़ उससे क्यों ही दूर है। यही अगले दिन उसे उसकी सच्चाई का भी पता चल जाता है, वो सच जिसे कि वो छुपा रही थी एक्चुअल में रोज़ उसके पास क्यों आई है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो रोज़ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। रोज़ से वो पूछता है तो रोज़ उसे कहती है कि हाँ, वो अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो मेरी असली बेटी नहीं थी, मेरी बहन की बेटी थी वो, जिसको कि इतनी मेहनत से उसने जन्म दिया था और उसे तुम्हारी बेटी ने जान से मार डाला और मैं उसका बदला तोल लेकर के ही रहूँगी। अब रोहन कन्फर्म हो चुका था कि रोज़ सिर्फ इतने दिनों से उसका इस्तेमाल ही कर रही थी। अभियान का उसके करीब जाना बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये फैक्ट है कि रिलेशनशिप में जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ जीजी से सच निकलवाने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी नहीं बताती है कि एक्चुअल में उसी ने लिली को मारा है। वो बार बार यही कहा करती थी कि रोज़ ने लिली को मारा है। यहाँ पर जो जीजी होती है वो रोहान से कह रही थी मेरा भरोसा करो, मैंने यहाँ पर उसे नहीं मारा है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिली के डैड उन तीनों को यहाँ पर किडनैप कर लेते और कहते हैं मैं तुम तीनों को मार डालूँगा, तुम्हारे चक्कर में ही मैंने अपनी बेटी खोई है। रोहान हंसते हुए कहता है तुम्हारी बेटी का असली किलर तो यहाँ सामने है, यानी मेरी एडॉप्टेड डॉटर जीजी। जीजी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रोहान ऐसा चाल चलता है कि यहाँ पर फाइनली जीजी खुद को कन्फेस कर लेती है कि उसने लिली को मारा है और साथ ही में लिली ने अपनी बहन को मारा था और जीजी की वजह से वो स्कूल वाली गर्ल भी मरी है। मतलब सारी बातें यहाँ पर सामने आ जाती हैं। रोहान खुद के हाथ को छुड़ा चुका था रस्सी से और वो बस इंतज़ार कर रहा था जीजी की बातों को कन्फेस करने का। गार्ड्स यहाँ पर आकर के लिली के डैड को पकड़ लेते हैं। वो उसे माफ़ कर देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। रोहान जीजी को अपनी बेटी के ग्रेव के पास लेकर के जाती है और नोट डाउन करके उससे माफ़ी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद वो लोग जीजी को इतने सारे क्राइम करने के चक्कर में जेल भेज देते हैं। आफ्टर दैट रोहान हुओ और यान तीनों ही यहाँ पर आए हुए थे। तीनों ही उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे कि वो उसका ख्याल रखेंगे। रोहान उससे पूछता है क्या उसने इतने दिनों में कभी उससे प्यार नहीं किया, एक बार भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो कहती है नहीं, कभी नहीं, तुम भी प्यार पाने के लायक नहीं हो, कम से कम मेरे तो नहीं। और फिर ये कह के वो इन तीनों का ही कन्फेशन रिजेक्ट कर देती है और अकेले अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए चली जाती है। ये इस कहानी का सबसे परफेक्ट पार्ट था जहाँ पर कि उसने उन तीनों में से किसी को चूज़ नहीं किया था। रोहान को चूज़ करने का कोई चांस नहीं था और वो उसका एक्स हस्बैंड था और वो उसके पास जाएगी नहीं। बचा यान, यान की इसमें कोई गलती नहीं थी। खैर रोज़ ने डिसीजन सही लिया। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।